जिद और पागलपन की हद होती है भैया। कोई कोई इंसान बहुत ज़्यादा पागलपंती करता है, बहुत ज़्यादा जिद करता है। उसके सामने बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन अपनी पागलपंती के और जिद के कारण वो सुनहरे अवसर और अच्छे मौक़ों को कभी पहचान ही नहीं पाता है और उनको छोड़ देता है। और कभी कभी ज़िंदगी में कैसी घटनाएं घट जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता है। आज मैं आपको जिद और पागलपन की एक बहुत ही खूबसूरत सी मोटिवेशन स्टोरी सुना रहा हूँ। ध्यान से स्टोरी सुनना, और स्टोरी आपको पूरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि भैया आधी अधूरी जानकारी कभी जीवन में काम नहीं आती। एक व्यक्ति था, वो जिद्दी टाइप का था, हर काम में जिद करता था, और एक तरीके से कहो तो थोड़ा सा सनकी टाइप का और पागल तरह का इंसान था। एक बार बहुत तेज़ बारिश हुई और बारिश का पानी पूरे गांव में भर गया। इस तरीके का माहौल बन गया जैसे समझो सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई। और वो भागकर छत पर चढ़ गया। और भी जितने लोग थे, जैसे ही बारिश का पानी बढ़ रहा था तो धीरे धीरे उन्होंने गांव छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अपने सामान को जो ज़रूरी था उसे ले गए। बहुत सारे लोगों ने उससे कहा कि भाई चल, नहीं तो पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तेरी जान भी जा सकती है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि अगर भगवान स्वयं आएंगे मुझे बचाने के लिए तो ही मैं यहाँ से आऊँगा, अन्यथा मैं यहीं पर उनका इंतज़ार करूँगा। गांव वाले बोले कि भाई पागलपन की कोई हद होती है, इस तरीके का मैटर ऐसे समय पर काम नहीं आता, क्योंकि अब पानी बढ़ रहा है, अगर ज़्यादा समय तक रुकेगा तो तेरी जान भी जा सकती है। लेकिन उसने बोला कि अगर भगवान मुझे स्वयं लेने के लिए आएंगे तो ही मैं जाऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। गांव वाले 2-4 बार बोले और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद में एक साधु महाराज आते हैं और वो उससे बोलते हैं कि भाई आजा, और मेरी जो ये लाठी है तू इसको पकड़ ले, और इसके सहारे मैं तुझको पार लगा दूंगा और दूसरी जगह हम निकल चलेंगे। तो वो बोला नहीं, अगर मुझे भगवान स्वयं यहाँ पर लेने के लिए आएंगे तो ही मैं जाऊँगा, अन्यथा मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान की बहुत आराधना करता हूँ, मुझे भगवान पर बहुत विश्वास है। साधु महाराज ने 2-3 बार बोला और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद में एक नाव आती है और नाविक होता है उसमें, जो नाव को चलाने वाला होता है। वो बोलता है कि भाई आजा, पानी बढ़ रहा है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मैं तुझको अपनी नाव में बैठाकर उधर छोड़ दूँगा तो तेरी जान बच जाएगी, वरना तो पानी बढ़ता जा रहा है, तू मर जाएगा। वो आदमी बोला कि नहीं, अगर मुझे भगवान लेने के लिए आएंगे तो ही मैं जाऊंगा। नाविक ने, जो नाव चलाने वाला था, उसने भी उससे 2-4 बार कहा, लेकिन उसने वही जिद, पागलपंती वाली हट और जिद पर अड़ा रहा, और उसने नाविक को भी मना कर दिया। नाविक भी वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद में जब पानी और ज़्यादा बढ़ गया, छत के ऊपर तक पानी आना स्टार्ट हो गया। कुछ देर के बाद में क्या देखता है कि एक हेलीकॉप्टर आया और उसमें बैठा था एक व्यक्ति। उसने नीचे एक रस्सा लटका दिया और बोला कि भाई तू इसको पकड़ ले और पानी से ऊपर आ जाएगा तो तेरी जान बच जाएगी, हम हेलीकॉप्टर से तुझे दूसरी पार में उतार देंगे। लेकिन वो तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जिद पे अड़ा हुआ था। उसने बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊँगा, अगर मुझे भगवान स्वयं लेने के लिए आएंगे तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा। 2-3 बार उस हेलीकॉप्टर वाले ने भी बोला, तो उस व्यक्ति ने, जो हट्टी था, जो पानी में फंस चुका था, उसने मना कर दिया कि नहीं, अगर मुझे भगवान लेने के लिए आएंगे तो ही मैं जाऊँगा। हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला गया। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में पानी इतना बढ़ गया कि वो व्यक्ति पानी में बह गया, डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु के बाद में जब वो भगवान के पास में पहुँचा तो वो बहुत रुष्ट था। उसने भगवान से जाकर स्वयं पूछा कि भगवान जी, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपकी इतनी आराधना करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, लेकिन जब इतना पानी बढ़ रहा था, मैं आपको वहाँ पर याद कर रहा था, तो आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बस मेरी इस बात की संतुष्टि कर दो। तो इस पर भगवान बोले, अरे पागल और मूर्ख व्यक्ति, सबसे पहले जब एक साधु महाराज आए थे उनको मैंने ही भेजा था। फिर दूसरी बार में एक नाव आई थी, उसको मैंने ही भेजा था। जब पानी और ज़्यादा तेरे सर पर चढ़ने लगा तो फिर एक हेलीकॉप्टर आया था तेरी जान बचाने के लिए, उसे मैंने ही भेजा था। मैंने तुझे तेरी जान बचाने के 3-3 अवसर प्रदान किए, क्योंकि तू बहुत मेरी भक्ति करता है इसलिए। लेकिन तूने उन 3 मौक़ों को अपने हाथ से गंवा दिया और अपनी जान के तेने कोई कीमत ही नहीं समझी और अपनी जान को भी गंवा दिया। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, बहुत सारे अवसर आते हैं, किसी मित्र के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा, कोई हमारे टीचर के द्वारा हमें अपॉर्चुनिटी बताते हैं, मौके बताते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग लगाकर जिद पकड़ लेते हैं, जिद पर अड़ जाते हैं। हमको लगता है कि कोई और अच्छा अवसर मिलेगा, कोई और अच्छा मौका आएगा। ऐसे ही एक कीमती वक्त
चला जाता है, अवसर चले जाते हैं, मौके चले जाते हैं, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वो मौके उस रूप में तो नहीं आते, लेकिन किसी ना किसी रूप में हमारे पास अवश्य आते हैं, लेकिन हम उनको अपनी जिद और पागलपन की वजह से कभी देख नहीं पाते हैं और हमारा ऐसे ही जो वक्त है कीमती वो निकल जाता है और हम अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हो सकता है कि आपके जीवन पर इसका कुछ असर पड़े। अगर आपको लगता है कि स्टोरी वाकई अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आगे किसी और ऐसे ही अन्य नॉलेजफुल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।